सद्गुरु, प्रेम को लेकर काफ़ी सारी परिभाषाएं दी जा चुकी हैं। प्रेम क्या है को लेकर काफ़ी सारी कविताएं एवं शायरी भी लिखी जा चुकी है। यहाँ तक कि ज़्यादातर बॉलीवुड गानों में भी प्रेम की ही बात की जाती है। यह सब मिलकर प्रेम को बहुत उलझा हुआ बना देते हैं, क्योंकि सब में प्रेम को लेकर अलग अलग बातें की जाती हैं। इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि प्रेम वास्तविकता में है क्या। देखिए, प्रेम शब्द का मतलब है आपको प्रेम का अनुभव अपने भीतर भावनाओं की कुछ मिठास के रूप में होता है। या तो इस व्यक्ति को देखकर या उसे देखकर या उसे देखकर हम नहीं जानते कि कौन आपके अंदर इस चीज को प्रेरित करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें आपकी मदद किसने की, मगर मुख्य रूप से ये आपके अंदर हुआ है ना। ये सिर्फ आपके भीतर हुआ या ये हवा में मौजूद था? मैं इस बात को साफ करने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों जगह हुआ। वाकई वो हवा में था? नहीं, ये सिर्फ आपके भीतर हुआ। शायद आपके भीतर जो हो रहा था वो इतना उल्लास से भरा था कि आपने उसे हर जगह देखा। आप प्रेम में हैं, इसलिए आपको लगा कि फूल आपके लिए खिले, पक्षी आपके लिए गा रहे हैं, बादल आपके लिए तैर रहे हैं। ठीक है, मैं सारा रोमांस खत्म नहीं करना चाहता, ठीक है, मगर असल में ये आपके भीतर हो रहा है। ये बहुत अच्छा है कि आप भावना की ऐसी मिठास का अनुभव कर रहे हैं जो किसी ने प्रेरित की है। आप असल में दूसरे व्यक्ति का एक चाबी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे अपने भीतर एक अनुभव को खोल सकें। मैं आपसे पूछता हूं, आप चाबी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं जब ताला ही नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, जब किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है? बात बस ये है कि आप धक्के से शुरू होने वाली मशीन है। क्या आप जानते हैं धक्के से शुरू होने वाली मशीन क्या होती है? अगर 25 साल पहले आपके पास एम्बेसडर होती तो आप उसे हमेशा इस तरह एक ढलान पर खड़ी करते, क्योंकि सुबह 2 लोगों को धक्का लगाना पड़ता था। अगर आप उसे इस तरह पार्क करेंगे तो कोई नहीं आएगा, आपका परिवार घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर वो इस तरह है तो कोई आकर धक्का देगा। अब सभी गाड़ियां अपने आप स्टार्ट होने वाली हैं, कई तो रिमोट से स्टार्ट होती हैं। इसका क्या मतलब है? तकनीकी विकास। आप तकनीकी संस्थान हैं, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं, क्या आप अपनी तकनीक को इस तरह अपग्रेड करना चाहेंगे कि आप सेल्फ स्टार्ट पर आ जाएं? आप सुबह उठें तो आप खुशी, प्यार और उल्लास से अपने आप छलक रहे हो, आपको किसी और की प्रेरणा की जरूरत ना हो। क्या आप एक सेल्फ स्टार्ट मशीन बनना चाहेंगे? सद्गुरु, ज्यादातर लोग लव फॉरएवर की बात करते हैं। जैसे कि आपने बताया, प्रेम हमारी भावनाओं की मिठास है। अगर इस प्रेम की वजह से हमारे किसी से रिश्ते बनते हैं, जिसे हम प्रेम संबंध भी कहते हैं, तो इस रिश्ते को हमेशा के लिए मधुर बनाए रखने के लिए या फिर लव को लव फॉरएवर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब आप रिश्ते की बात करते हैं तो लोग आमतौर पर शरीर पर आधारित रिश्तों के बारे में सोचते हैं, या किसी न किसी रूप में उसे एक पुरुष और स्त्री के बीच का रिश्ता माना जाता है, या कुछ और, मगर मुख्य रूप से शरीर पर आधारित रिश्ता नहीं। रिश्ते कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर उन रिश्तों का आधार शरीर है तो आमतौर पर एक दूसरे के शरीर को लेकर रोमांच कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। जिसे आपने सबसे कमाल का समझा था वो कुछ समय बाद सबसे कमाल का नहीं रह जाता। आपके लिए इससे बाहर निकलना स्वाभाविक है। जब लोगों को साथ लाने वाला मुख्य आकर्षण एक तरह से पिघलने लगता है, तब कारण समझे बिना वे एक दूसरे के साथ बुरा बर्ताव करने लगते हैं, क्योंकि मूल रूप से ऐसे रिश्ते का मकसद दूसरे व्यक्ति से मिठास खींचना, दूसरे व्यक्ति से खुशी निचोड़ना होता है। अगर आप किसी से खुशी निचोड़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ समय बाद आप पाते हैं कि जब उससे वही नतीजे नहीं निकलते जैसे शुरू में निकलते थे, तो रिश्ते में कुछ कड़वाहट आ जाती है। यह जरूरी है। जब आप युवा होते हैं तो कुछ चीजें हो सकती हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने से मेरा मतलब है कल से आपकी उम्र थोड़ी सी बढ़ी, तो आज आपको उन रिश्तों के संदर्भ में सोचना चाहिए जो आपके जीवन में है। जरूरी नहीं कि वे जैविक रिश्ते हों। किसी भी प्रकार का रिश्ता जो आपके जीवन में है, कि क्या वो रिश्ता खुशी की आपकी अभिव्यक्ति पर आधारित है, खुशी निचोड़ने पर नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने खुद के स्वभाव से आनंदित बनना होगा। अगर आप इस पर फोकस करें कि आप खुशी का उल्लास से भरा एक प्रवाह हो और आपका रिश्ता सिर्फ उसे साझा करने के लिए है,
तो आमतौर पर लोग रिश्तों में जिस सर्कस से गुजरते हैं, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। रिश्तों को संभालने का मतलब है रोजमर्रा के जीवन में कोई रिश्ता जीवन के सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं रहता। एक बार साथ आने के बाद लोग कई चीजें साझा करते हैं। स्वाभाविक रूप से छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से मतभेद होने शुरू हो जाते हैं। इसके कारण आपके बीच बात बढ़ सकती है या आप उसे झगड़ा भी कह सकते हैं। Interactions or you can even call them altercations. ये होना ही है। ये सब आप रोज मैनेज नहीं कर सकते। लोगों को लगता है कि वे मैनेज कर लेंगे, मगर कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेहतर है कि खुद को इस तरह मैनेज करना कि आप स्वाभाविक रूप से एक उल्लास से भरे और खुशदिल इंसान हो। अगर ऐसा होगा तो रिश्ते बनेंगे, और रिश्ते जरूरत पर आधारित नहीं होंगे। जब रिश्ते जरूरत पर टिके होते हैं तो अपनी जरूरत पूरी न होने पर आप चिड़चिड़े बन जाएंगे, आप शिकायत करना शुरू कर देंगे और आप कड़वाहट महसूस करने लगेंगे कि जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। अगर आप अपने अंदर इस जरूरत को खत्म कर दें और खुशी का एक कुदरती सैलाब बन जाएं, अगर ये एक चीज आप कर सकें तो हर तरह के लोगों के साथ आपके शानदार रिश्ते हो सकते हैं, चाहे वे जो भी हों। जरूरी नहीं है कि वे आपके जैसे हों। हर तरह के लोगों के साथ आपके बढ़िया रिश्ते हो सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आपके जीवन में सबसे खूबसूरत रिश्ते बने। सद्गुरु, आज के समय में प्रेम संबंधों में धोखा मिलना आम बात हो गई है। तो ऐसा कब और क्यों होता है कि सच्चा प्रेम होने के बावजूद भी आपको प्रेम में धोखा मिलता है? कोई आपको धोखा दे सकता है या आपको लगता है कि वे आपको धोखा दे रहे हैं क्योंकि आपको उनसे ऐसी उम्मीदें हैं जिन्हें पूरा करना नामुमकिन है। अगर वे अपनी मर्जी का काम करते हैं तो आप क्यों सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको धोखा दिया है? वे अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं, आपको इसका सम्मान करना चाहिए। अगर आप कहती हैं मैं उनसे प्यार करती हूँ, अगर आप किसी व्यक्ति से प्यार करती हैं तो आप उन्हें वो करने देंगी जो वो करना चाहते हैं या उन्हें वो करना चाहिए जो आप उनसे करवाना चाहती हैं? ज्यादातर लोगों के लिए प्यार मतलब तुम्हें वो करना चाहिए जो मैं चाहती हूँ। नहीं, प्यार मतलब वो जो चाहे वो कर सकते हैं और हम उनसे प्यार करेंगे, है? सद्गुरु, जैसा कि आपने कहा, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उन्हें वह करने देना चाहिए जो कि वह करना चाहते हैं। परंतु अगर उनके ऐसा कुछ करने से हमें तकलीफ पहुंचती है या फिर हमें क्रोध आता है, तो फिर क्या उन्हें इस सब के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए? आमतौर पर आप लोगों को किस तरह की सजा देती हैं? पहले ही काफी सजा दी जा चुकी है ना? पहले ही काफी कुछ हो चुका है। चिल्लाना, चिड़चिड़ाना, बात ना करना, हर चीज हो चुकी है। तो आप और कौन सी सजा देना चाहती हैं? आपकी दिक्कत यह है कि दूसरी तरफ कोई पछतावा नहीं है। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा होगा किसी को सजा देने की कोशिश में आप सिर्फ खुद को ही सजा देंगे। वो जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। बेहतर ये होगा कि आप ये देखिए कि आप अपने जीवन से वाकई क्या चाहती हैं। आपको उनके साथ प्रतिक्रिया करने और उनके जैसी बेवकूफी भरी चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपको बस बैठकर इस पर गौर करना होगा। जब आपके भ्रम टूट जाते हैं, अभी आपके भ्रम टूट गए, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके भ्रम टूट गए हैं तो इसका मतलब है कि जीवन आपको हकीकत के करीब ला रहा है ना? तो ये आपके लिए एक मौका है बैठकर ये देखने का कि मेरे जीवन की प्रकृति क्या है। देखिए, जीवन का ये अंश जीवन का एक संपूर्ण अंश है कि नहीं? क्या ये आधा जीवन है? आप आधा जीवन है या पूरा जीवन? पूरा जीवन। तो फिर ये इतना अधूरा क्यों महसूस करता है कि इसे एक दूसरे इंसान की जरूरत होती है इस जीवन को भरने के लिए? ऐसा क्यों है? इस पर गौर करने का यही मौका है ना? अगर ये पूरा जीवन है तो ये अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन अभी आपने इसे इस तरह से बना दिया है कि ये उसके और उसके और उसके बिना नहीं रह सकता। तो कहीं ना कहीं ये एक अधूरा जीवन है, या कम से कम इसको अपनी प्रकृति की पूर्णता का एहसास नहीं हुआ है ना? This is a complete piece of life, packed with creator and creation together. Very great combination. ये जीवन का एक संपूर्ण अंश है जो सृष्टा और सृष्टि दोनों से भरा हुआ है। एक अद्भुत जोड़ी। जब जीवन आपके दरवाजे पर इस तरह दस्तक दे रहा है
ये अपने भीतर गहराई से देखने का समय है, न कि किसी दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करने और उन्हें सबक सिखाने का। किसी दूसरे को सजा देने से आपका जीवन रूपांतरित नहीं होने वाला। ये आपके जीवन को किसी भी तरह से सुंदर नहीं बनाने वाला। आपको 2 दिनों के लिए घटिया संतोष मिलेगा, उसके बाद आप उसके लिए भी अपराध बोध महसूस करेंगी। हाँ, शुरुआत में जब ये भावना तीव्र होती है आपको संतोष मिलता है, लेकिन बाद में जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं आपको खुद पर शर्म आएगी। तो उस रास्ते पर मत जाइए। ये एक मौका है, कोई आपके लिए एक आध्यात्मिक आयाम खोल रहा है। वाकई कोई आपको यह एहसास दिला रहा है कि ये सब चीजें कितनी नाजुक हैं। वो आपको धोखा दे सकते हैं, वो भाग सकते हैं, वो तलाक दे सकते हैं, या वो मर सकते हैं, है ना? अगर वो मर जाते हैं तब आप ये नहीं सोचेंगे कि उसने मुझे धोखा दिया। क्या आप सोचेंगी? नहीं। लेकिन चाहे जो हो, आपको वंचित किया गया है ना। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी चीज से वंचित हो गई हैं। उसने ये कैसे किया, सवाल ये नहीं है। चाहे मौत से या तलाक से या धोखे से, या आप इसे जो भी कहें, पर मूल रूप से आप वंचित हो गईं। आपको सिर्फ इसलिए वंचित किया जा सकता है क्योंकि आप ये विश्वास करने के भ्रम में हैं कि ये एक अधूरा जीवन है और इसे कहीं से दूसरे आधे हिस्से की जरूरत है। नहीं, ये एक संपूर्ण जीवन है। अगर आप एक संपूर्ण जीवन के रूप में विकसित हुए हैं तो आप देखेंगे कि रिश्ते बिल्कुल अलग प्रकृति के होंगे। तब ये साथ आने और साझा करने जैसा ज्यादा होगा, न कि निचोड़ने जैसा। इसे रूपांतरित होना होगा। अगर रिश्ते को रूपांतरित होना है तो आपको रूपांतरित होना होगा। ये एक जबरदस्त मौका है जो किसी ने आपको दिया है। ये कहना बंद कीजिए कि किसी ने मुझे धोखा दिया है। बस ये कहिए कि मुझे कोई भ्रम की अवस्था से परम सत्य की ओर धकेल रहा है। हमें उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए। आपको तो कृतज्ञ होना चाहिए। आपको भ्रम में रखने के बजाय, आपको अपने जीवन में या जीवन भर भ्रम में रखने के बजाय उसने इतनी जल्दी आपको इसका एहसास दिला दिया, वरना इसे आप अपनी मौत के समय ही जानेंगे। हाँ, जब आप मरने वाली होंगी, मुझे डर लग रहा है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते, वो कहेंगे नहीं। तो आखिरी पल में जानने से बेहतर है इसे अभी जान लेना। धन्यवाद सद्गुरु, हमारी आंखें खोलने के लिए एवं प्रेम का सही मतलब समझाने के लिए। इस सब से हम प्रेम संबंधों को ज्यादा बेहतर ढंग से निभा पाएंगे। इसी के साथ साथ परिस्थितियों को भी ज्यादा बेहतर ढंग से देख पाएंगे। परंतु सद्गुरु, ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें प्रेम की आवश्यकता होती है एवं इसके वास्तविक रूप को हम किस तरह से महसूस कर सकते हैं? आइए जरा गौर करें कि एक इंसान को प्यार की जरूरत क्यों होती है। एक इंसान के अंदर हर समय अभी वो जो है उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा होने की चाह होती है। बात यह है कि आप किसी ऐसी चीज को खुद में शामिल करना चाहते हैं जो अभी आपका हिस्सा नहीं है। पूरी कोशिश बस यही है। अगर यह भावना के स्तर पर होता है, अगर आप भावना के स्तर पर यह कोशिश करते हैं तो हम इसे एक लव अफेयर कहते हैं। आप भावना के स्तर पर किसी ऐसे को अपना हिस्सा बनाना चाह रहे हैं जो आपका हिस्सा नहीं है। यही लव अफेयर यानी प्रेम संबंध है। अगर आप इसे जागरूकता के साथ करते हैं तो हम इसे योग कहते हैं। योग का अर्थ है एक हो जाना। प्यार कोई रिश्ता नहीं है, प्यार आपकी भावनाओं की मिठास है। आप चाहे किसी पेड़ की ओर देखें या किसी कुत्ते की ओर, किसी स्त्री, पुरुष, बच्चे या खुले आसमान की ओर देखें, आप उसे प्यार से क्यों नहीं देख सकते? बात आसमान को प्यार करने की नहीं है, बात आपकी भावनाओं के मीठे होने की है। अगर आप चाहें तो आप प्यार बन सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को एक मीठे एहसास में बदल सकते हैं। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप करते हैं, यह ऐसा एहसास है जो आप बन सकते हैं। हर रोज 5 मिनट किसी ऐसी चीज के पास जाकर बैठें जो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। ये कोई पेड़, पत्थर या कीड़ा भी हो सकता है। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आप उसे उतने ही प्यार से देख सकते हैं जैसे आप अपनी पत्नी, पति, मां, बच्चे या कुत्ते को देखते हैं। हो सकता है
कीड़े को इस बात का पता ना हो, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हर चीज को प्रेम से देख सकते हैं तो ये पूरी दुनिया आपके लिए बेहद सुंदर बन जाएगी। आपको यह एहसास होगा कि प्यार कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आपको करना है, प्यार आपके होने का ढंग है। दोस्तों, अगर आपको सद्गुरु की वीडियोस का यह कॉम्बिनेशन पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।